हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट कर दे। अपन कल कन्वर्शन फॉर्मूला पर थे और कुछ मैंने बोला था होमवर्क। अब किसने नहीं करा ऐसा पूछना गलत हो जाएगा। किसने करे सिर्फ हाथ, यानी वही बता दो ऊपर करके वो रजिस्टर पेजेस। सोहेल सर, सोहेल सर, अरे कण अरे वाह, नाम नाम ओके। थोड़ा अच्छे से बैठ कर लेता आज मैं, जरा बैठ कर ही। कन्वर्शन फॉर्मूले अपन ने देखे थे। आज या कल जिनके एडमिशन, बस करना रख देना, ठीक है। शुरू है ना सर सब? लाइट गई क्या? लाइट आई गई? वो भी एसी चालू होगी, चल तीनों भी चलेंगे। इन्वर्टर इधर बाजू वाले बंद कर दो, ठीक। ओके देखो, ट्रिग्नोमेट्री को आज अपन नियर अबाउट ख़त्म करने के मूड में है। जितना अपने को चाहिए था वो अपन ने कर लिए, टेबल कर लिए, कंपाउंड एंगल फार्मूला डन, एक 360 डिग्री रोटेशन तक के क्वेश्चंस वो भी डन। अब हमारे जो मेन जो बात बची वो है ग्राफ, ठीक है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमको ग्राफ आना चाहिए, और आना चाहिए मतलब याद होना चाहिए। बंद कर दो उसको। कन्वर्शन जो फॉर्मूले थे कल के वो देखो थोड़े मज़ेदार है। साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा दिखना चाहिए ना, आरोपी के जैसे। जो वो कैप रख देना उतार के, टकला है क्या तू? कैप निकाल ले, हाँ वेरी गुड। तो जो अपन ने लाइट आ गई, लाइट आ गया। ये दो ग्राफ लेने के अपने को और एक बार रिकैप करने का है। नए एडमिशन वगैरह कुछ इसमें ज्वाइंट हो रहे तो देखो यार, वो एकदम पूरी चीज़ें अपन रिपीट नहीं कर सकते। तो जो पुराने कुछ वीडियोस है एक हफ्ते के, 5-6-7 दिन के, वो तुम थोड़ा 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 करके देखेंगे तो भी काम जम जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक। और कन्वर्शन जो फार्मूले है, कन्वर्शन फार्मूले मतलब एक रोटेशन कितने डिग्री का रहता? 360 डिग्री। अब क्वेश्चन तुम थोड़ा ज़रा, अरे ओ नर्सरी एलकेजी वाले, 360 डिग्री, ठीक। तो थोड़ा डिसेंट वे में अपने को आधा घंटा ही लेने का है, आधा घंटा लेने का, लेकिन रिकैप भी करने का है। ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल फंक्शंस कितने रहते? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा और कोई दिखने वाला तुमको नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितने हैं? 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले वो a प्लस बी, a माइनस बी वाले हमने कितने लिए? 4। टोटल है 6। तो 2 अपने काम के नहीं है, तुम्हारे काम के नहीं है, मतलब अभी ऐसा है। लेकिन जो 4 है उसमें पहले वाला है साइन ऑफ a प्लस बी, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू, इधर मेरे तरफ ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, और कॉस ऑफ a माइनस बी। डबल एंगल जो फॉर्मूले है, डबल एंगल साइन टू थीटा के है 2, कॉस टू थीटा के है 4, और टैन टू थीटा का है 1। अब टैन टू थीटा का जो 1 है वो साइन टू थीटा का जो दूसरा है उससे रिलेटेड है। साइन टू थीटा में हम जो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन लेते, वो टैन टू थीटा में डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन लेते। साइन टू थीटा के जो 2 है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा पहला, दूसरा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। अच्छा एक बात तो क्लियर है, थोड़ा जरा ट्रिग्नोमेट्री जरा टच तो हो रहा है ना, मतलब पूरे के पूरे ना भी आए अभी की हालत में, 50% आए तब भी तुम अच्छे हैं,
60%, 70%, 80%, ये 100% जम गया तो तुम बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन 50% तो भी एटलीस्ट ये स्टेज पर आकर तुमको ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, डबल एंगल के फॉर्मूले, पूरा का पूरा चार्ट, साइन की पहली रो वो इंपॉर्टेंट है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0। ये एक लाइन याद मेरे ख्याल से 2 साल तक के आराम से रहेंगी। अब इसमें जो वैल्यूज है वो वैल्यूज भी तुमको मेमोराइज हो जाएंगे। साइन 0, अच्छा टेबल की तरफ मैं खड़ा कर दूंगा जगहों पर बस, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सर बोले प्लीज़ हो सके तो किसी को बाहर मत करो, क्योंकि फिर मुझे अननेसेसरी उसको हमेशा बाहर करना पड़ेगा। तो अगर किसी की थोड़ी गड़बड़ दिखी तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा खड़े रहो। बॉयज़ है तो इधर जगह है नहीं तो इधर खड़े कर देता था मैं, और गर्ल्स है तो जगहों पर ही खड़े कर दूंगा। ऐसे गर्ल्स साइड में कोई ऐसा दिखने भी नहीं आ रहा, 1-2 बॉयज़ थोड़ा ज़रा ध्यान से मैं खड़े कर दूंगा, गड़बड़ हो जाएंगी। 1-1.25 घंटा ठीक। चलो दूसरा अपने पास में क्या था यार, हाँ जैसा साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन π/3, π/3 का मतलब भी 30 डिग्री होता, बराबर है ना। पाई का मतलब कितना होता, 180। अगर 180 को अपन ने 6 से डिवाइड करे तो 30 डिग्री, तो पाई को भी 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है, 180 डिवाइडेड बाय 6 दिख रहा है क्या, 180 डिवाइडेड बाय 6, 180 डिवाइडेड बाय 6। थोड़ा तुम्हारा दिमाग जगहों पर है क्या, कि जो आंखों से दिख रहा है कि जो मैं लिख रहा हूं वर्चुअल, 180 डिवाइडेड बाय 6 मतलब कितना, 30 डिग्री, और पाई डिवाइडेड बाय 6 ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मतलब π/6, डिग्री में 30 डिग्री, रेडियन में π/6, 45 डिग्री मतलब π/4, 60 डिग्री मतलब π/3, 90 डिग्री मतलब π/2, 180 डिग्री मतलब पाई, 270 डिग्री मतलब 3π/2, और 360 डिग्री मतलब 2π। अब जिनको ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या है कन्वर्शन वगैरह, तो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस तुम खुद कर लो, रजिस्टर तो नीचे उसकी प्रैक्टिस खुद कर लो। तो अगर अपन इधर से गए फ्रंट सामने से 360 डिग्री तक गए, एंटी क्लॉकवाइज में चलते अपन, बरोबर। तो 0 डिग्री पहले आता, बाद में 30 डिग्री, बाद में 45 डिग्री, बाद में 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आता, फिर डायरेक्ट 90 से अपन 180 जंप करते, वो निगेटिव एक्स एक्सिस पर आता, फिर 180 से जंप करते 270 डिग्री आता, वो नीचे निगेटिव वाई एक्सिस आता, और फिर 360 डिग्री पूरा रोटेशन हो जाता। तो वन कंप्लीट रोटेशन इज ऑफ 360 डिग्री, स्टार्ट विथ 0 डिग्री, देन फर्स्ट क्वार्टर में 30 डिग्री आएगा, फर्स्ट क्वार्टर में 45 डिग्री आएगा, फर्स्ट क्वार्टर में 60 डिग्री आएगा, और फर्स्ट क्वार्टर का जो एंड होता मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस वहां पर 90 डिग्री आता। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री हम ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से बात करेंगे, तो फर्स्ट क्वार्टर में सभी के सभी क्या रहते, पॉजिटिव। ऐड का जो ए स्टैंड करता है वो फॉर ऑल, शुगर का जो एस स्टैंड करता है साइन, और उसी का रेसिप्रोकल कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, सेकंड क्वाड्रेंट की जो लिमिट है वो है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट की जो लिमिट है वो 180 से लेकर 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट की जो है वो 270 से 360 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट 90 टू 180, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360, सेकंड क्वाड्रेंट 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270। वो सब थोड़ा अपने विजुअली समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा कैसा घूम रहा है, बरोबर। अब जो मेन है वो है कन्वर्शन, और कन्वर्शन अगर जम गए अच्छे से तो फिर कन्वर्शन से रिलेटेड 2 ग्राफ जो थोड़ा रिगरस, मतलब बार बार इसमें फिजिक्स में थोड़ा यूज होते, साइनोसाइडल वेव करके आई थी तुमको बाद में, और कोसाइडल वेव, साइनोसाइडल, साइनू SINU, साइडल SOIDIAL, साइनोसाइडल और कोसाइडल। उसमें क्या होता, क्या जो मोमेंट होता अप डाउन वाला, पहले ऊपर फिर नीचे, तो वो वैल्यूज थोड़ा तुमको जरा कवर होना चाहिए। तो उसके लिए पहले देखेंगे अपन प्लेन के स्ट्रक्चर। अब थोड़ा जरा ध्यान से, 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट लूंगा मैं।
15 मिनट के बाद में तो ग्राफ लेके हो सके तो आज 5-10 मिनट जल्दी बंद कर दे, ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ क्लोज कर देंगे, फिर इससे मजेदार टॉपिक चालू होता बाद में वो डेरिवेटिव। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक फेज अपना हो गया, पहला आश्रम। अब दूसरे में आएगा अपना डेरिवेटिव, तो सेकंड में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कवर करने की कोशिश करेंगे, और फिर वेक्टर और ग्राफ, ये 4-5 जो मेजर पॉइंट है, ये अगर डन हो गए रे भाई, तो फिर तुम इधर उधर फ्री हो जाओगे अच्छे से, फिर जेई वाले अपन सेपरेट स्टार्ट कर देंगे। तो अब इसमें देखो समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि सर ये क्या चल रहा, मतलब राइट। जैसा अब अपने पास में एक प्लेन है, मानकर चलते हैं प्लेन है, बोर्ड पर ध्यान दो पूरा का पूरा, काम की बात है ये, ग्राफ पर अपन खत्म करने वाले, वैसे आगे ट्रिग्नोमेट्री का है लेकिन तुम्हारे काम का थोड़ा कम है, जेई वालों काम का है तो जेई में लेंगे। अब ये एक 4 क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है, राइट, 4 क्वाड्रेंट, ओके, 0 यहाँ पर आता, राइट, फिर बाद में इधर आता 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम अब ग्राफ में लिखते समय ऐसा भी लिखेंगे क्या, π/2 रेडियन, दोनों चीजें एक साथ लिखो, 90 डिग्री π/2 रेडियन। इधर आएंगे तो 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री, और इधर आ जाएगा पाई रेडियन, राइट, और नीचे 270 डिग्री या तो 3π/2 रेडियन, राइट, और बाद में लास्ट में 360 डिग्री या तो फिर 2π रेडियन। ओके, 90 डिग्री मतलब π/2, तो पहले सिर्फ इसी को टारगेट करता हूं मैं, राइट, ये 90 डिग्री π/2 वाले केस को। ओके, अब ऐड शुगर टू कॉफी है, तो ये है अपने पास में ऐड, राइट, ऐड शुगर टू कॉफी, बरोबर है, कॉफी। अब सिर्फ एक ही एंगल को टारगेट करेंगे अभी, प्लस माइनस वाला, वो जो अपन ने कल लिए थे ना, मैंने लिख के दिया था, जरा फास्ट भी हो रहा था, कुछ बच्चे हो रहे थे, ठीक है, उसको जरा रिकैप कर देंगे। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सर वो प्लस थीटा का मतलब क्या, देखो यार, 90 प्लस थीटा बोलो या π/2 प्लस थीटा बोलो, थीटा थोड़ी देर के लिए तुम समझ कर चलो कि थीटा की वैल्यू एक छोटा सा एंगल है, 1 डिग्री टाइप है ना, 1 डिग्री में छोटा सा एंगल, थीटा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल पकड़ के चलते हैं अपन, छोटा एंगल। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट। थीटा छोटा एंगल है तो 90 के पहले 89 हो सकता है, 88 हो सकता है, फर्स्ट में आएगा, 90 के आगे 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, वो सेकंड में आएगा। π/2 प्लस थीटा सेम, थीटा छोटा एंगल, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इसी को ध्यान में रखना भाई, ये वाले केस को। अब हमने क्या बोले कि जब ऊपर की बात आती है π/2 वाली, तब हमारे पास में बनते हैं पेयर, राइट, पेयर बनते हैं, मतलब साइन का पेयर बनता है कॉस के साथ, और टैन का पेयर बनता है कॉट के साथ, और कोसेक का पेयर बनता है सेक के साथ, राइट, कोसेक का पेयर ये सेक के साथ, कोसेक सेक में इंटर कन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा, उसके बाद में टैन और कॉट में कन्वर्जन हो जाएगा, और साइन और कॉस में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा बोलो या साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बोलो, वन एंड सेम थिंग, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, 90 प्लस थीटा बोलो या π/2 प्लस थीटा। यहाँ पर अपन बोलेंगे कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा, सभी के एंगल निकाल ले रहे हैं अब, टैन ऑफ π/2 प्लस थीटा, कॉट ऑफ π/2 प्लस थीटा, देन कोसेक ऑफ π/2 प्लस थीटा, और सेक ऑफ π/2 प्लस का थीटा। अब मुझे ये बात तो पता चल गई कि π/2 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाले हैं। अब इक्वेशन के दो साइड है, एक इक्वेलिटी आ जाएंगी, यहाँ पर इक्वेलिटी, यहाँ पर इक्वेलिटी की साइन, इक्वेलिटी की साइन, ये भी इक्वेलिटी और ये भी इक्वेलिटी की साइन, करेक्ट। अब मुझे मालूम है कि जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाला है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव रहता, मुझे मालूम है कि एक तो साइन रहता, साइन, और उसी का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दो लोग जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहते, पॉजिटिव। तो इधर ये साइड में ये दोनों एंगल कहां पर आ रहे, एक तो यहाँ आ रहा साइन और एक आ रहा कोसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोसेक आ रहा ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक तो पॉजिटिव रहता, तो ये भी पॉजिटिव, जो भी बनेगा वो बात की बात है, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब साइन का कन्वर्शन कॉस में हो रहा, तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, ठीक है। सर इसका आंसर कैसा आता, प्रूफ कैसा आता, तो प्रूफ भी देख लेंगे, एक प्रूफ बता देता हूं मैं, जरूरी नहीं है लेकिन एक प्रूफ देख लो। साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, मुझे मालूम है कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या रहता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही रहेगा, सही है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a
साइन बी, अच्छा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, वो हिसाब से यहां लिख लेते साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस का थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 2 इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन पाई बाय 2 बेसिकली साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री आता है, तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है 1, साइन 90 1 रहता है, तो साइन पाई बाय 2 क्या आ गया 1, 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 2 यानी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू रहती है 0, तो 0 इंटू साइन थीटा, तो 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा। इसका मतलब साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा की वैल्यू आ जाती है कॉस थीटा। ऐसे इसका प्रूफ है, लेकिन हर बार अपन इतने प्रूफ थोड़े ना निकालते बैठेंगे, उसको याद ही कर लेंगे ना। क्लियर है ये, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा का